ये देखिए कितना मज़े का ग्लो आ रहा है। ठीक है, बहुत प्यारी बनती है ये। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नम एहसान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कस्टमाइज ग्लोइंग बेस, जिसकी रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आ रही थी और क्योंकि अब मौसम आ चुके हैं इसको शेयर करने का, सो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कस्टमाइज बेसिस बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को गौर से देखोगे ना तो आप लोग फर्स्ट टाइम ही अच्छी बेस बना सकते हो। स्टेप्स को ज़रा जो है ना अच्छे से फॉलो कर लें। तो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पर मैंने ऐड की है वो मैंने प्राइमर ऐड की है। मैं आपको शो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करोगे। सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपने अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करनी है। ऑयली स्किन है तो आप लोग ऑयल कंट्रोल प्राइमर यूज़ करोगे, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्राइमर ऐड कर लिया। एक फेस की क्वांटिटी के हिसाब से बन रही है और इसमें जो है ना तकरीबन 2 पंप्स मैंने ऐड कर लिए, थोड़ी सी ज़्यादा ही बन जाएगी एक फेस। चलें जी, जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर ली है मिस रोज़ की मैट वेयर फाउंडेशन। अच्छा, ये जो फाउंडेशन है ना इसका जो टेक्स्चर है मैं आपको शो करवा देती हूँ। मैंने ये इसलिए सेलेक्ट की है इस बेस के लिए कि कहने को तो ये मैट है, लेकिन ये ना तो कम्प्लीटली मैट फाउंडेशन है और ना ही ये प्रॉपर जो है ना एक लिक्विड फाउंडेशन है। ये दरमियाना सा इसका टेक्सचर है जो दोनों स्किन टाइप्स पे सूट कर जाता है। ये ड्राई पे भी सूट कर जाता है और जो है ना ये ऑयली स्किन पे भी सूट कर जाता है, क्योंकि ना तो ये कम्प्लीटली ऑयली और ना ही कम्प्लीटली नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन है। तो आप लोग इसको इस कस्टमाइज बेस में ईजिली दोनों स्किन टाइप्स वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस बड़ा अफोर्डेबल सा ऑप्शन है, वरना जो ग्लोइंग बेसिस होती हैं वो बड़ी महंगी आती हैं। आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग वही ख़रीदो। ठीक है, कोई फिर आप लोग को कस्टमाइज बेसिस बनाने के झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते देन कीप फॉलोइंग द वीडियो। तो मैंने इतनी मिकदार में, ठीक है, ये देखें आप, इसके यूँ समझ लें ये 3 से 4 पंप मैंने फाउंडेशन के ले लिए। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो लूज़ पाउडर है। आपने लूज़ पाउडर लेना है, उसको पैन में ट्रांसफ़र करना है। ना तो इस बेस के अंदर जाएगा पैनकेक और ना ही इस बेस के अंदर जाएगा कॉम्पैक्ट पाउडर। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ लूज़ पाउडर ही डालना है। मिकदार देख लें, ये तकरीबन जो है ना ½ टीस्पून के बराबर की मिकदार है और मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, ये जो लूज़ पाउडर होता है ना ये बड़ा फाइन सा पाउडर होता है। आपको मैं इधर जूम करके दिखाती हूँ, ये बहुत फाइन पाउडर होता है और ये आपकी बेस को जो है ना ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप लोग कॉम्पैक्ट या फिर पैनकेक यूज़ करोगे वो बड़ा मोटा सा पाउडर होता है, वो फिर आपकी बेस को ग्लो नहीं देगा। सो आपने लाजमी इसमें लूज़ पाउडर ही ऐड करना है। मिकदार मैंने आपको बता दी है। चलें जी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या जाएगा। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी लिक्विड हाइलाइटर। और आप लोग जो आइकॉनिक का हाइलाइटर होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत सारी लड़कियों के पास होता है, तो इसलिए मैंने सोचा मेंशन कर दूं। और एक तो होती है उसकी बड़ी 3rd क्लास की कॉपी। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी कॉपी है ना उसकी, वो जो ओरिजिनल वाला होता है वो तो बहुत महंगा होता है। अगर आप लोग के पास ओरिजिनल वाला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग जो है ना उसकी फ़र्स्ट कॉपी यूज़ करो, वरना उसकी जो 2nd 3rd क्लास की कॉपीज़ होती हैं ना वो तो फिर आपकी बेस को ख़राब कर देंगी। ठीक है जी, तो ये मैंने इसकी मिकदार देखें, यूँ समझ लें 1 पंप के बराबर इसकी मिकदार मैंने डाल ली है। अच्छा, वीडियो को जो है ना आप लोग, मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ उनको नोट करें, उनको जहन में रखें। फर्स्ट टाइम ही आपकी बेस अच्छी बनेगी, वरना कस्टमाइज बेसिस के लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है और इसमें हाथ जो है ना बड़ी देर से सेट होता है। लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बताती रहती हूँ इनको नोट करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही आपकी बेस अच्छी बनेगी। ठीक है जी, लिक्विड हाईलाइटर डालना है। पाउडर हाइलाइटर कतन आपने इस बेस में नहीं डालना। यूज़ हो सकता है वो भी, लेकिन उससे ये होगा कि फिर आपकी बेस में वो जो नेचुरल सा ग्लो होता है ना वो नहीं आएगा, वो आपको लिक्विड हाइलाइटर से ही आएगा। ये लेना, ये O2O का है। ठीक है, शेड भी मैं बता देती हूँ आपको, इसका शेड है इसका सनबर्स्ट। ठीक है, ये लेना, ये लो, वरना आपके पास जो आइकॉनिक वाला पड़ा हुआ है ना, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के पास होता है, वही यूज़ कर लो, बेस्ट रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट जो मैं इसमें चीज़ ऐड करने लगी हूँ ना, आपने अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र, ठीक है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास है, आप वो यूज़ करोगे जो आपके पास है। अगर बेस्ट में ऑप्शन कहूँ ना तो वो होगा निविया का जो सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है ना तो आप लोग अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो। मैं जो यूज़ करती हूँ ना ऑर्गेनिया का, मैं वही डाल रही हूँ इसमें। और इसका भी आपने इतना सा लेना है, पी साइज्ड अमाउंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा ये। पी साइज्ड अमाउंट का मतलब होता है जो 1 ड्रॉप के बराबर की मिकदार होती है ना, वो आपने इसमें डालनी है। ठीक है जी, मैं ब्रश के साथ इसको ऐड कर लेती हूँ।
ये जी पी साइज अमाउंट हमारी चली गई, ठीक है। ये देखें जी, एक ड्रॉप के बराबर आपका चला गया इसमें मॉइस्चराइजर। बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिए, बाकी जो आपके पास अवेलेबल है वो भी चलेगा, कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट मैं इसमें चीज़ ऐड करने लगी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, गौर से समझ लें, ठीक है। मैं यहाँ पर अब इसमें डालूंगी सीरम, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये है कि ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर डाल लोगे तो अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो है ना सीरम्स बहुत ट्रेंड में हैं और लड़कियों के पास होते हैं। तो मैं इसमें ग्लो सीरम डालने लगी हूँ, ठीक है। ग्लो सीरम मेरे पास यहाँ पर विटामिन सी वाला है, मैं वो डालने लगी हूँ। आप लोग के पास जो है ना सीरम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये नाइसिनामाइड है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये बहुत समझने वाली बातें हैं, आप लोग समझोगे तो ही आपकी बेस अच्छी बनेगी। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये थोड़ी जेल वाली कंसिस्टेंसी होती है, ये नहीं डालना आपने, ठीक है। एक जेल की कंसिस्टेंसी वाले सीरम आपने नहीं डालने, दूसरा ऑयल कंसिस्टेंसी वाले सीरम आपने नहीं डालने। वैसे ये बड़ा अच्छा सीरम है, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसका भी दे चुकी हूँ, दोनों का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग इनके डिटेल वीडियोस चेक कर लेना कि इनके किस तरह से यूज़ होती हैं, ठीक है। ना तो जेल वाला सीरम आपने डालना है जो जेल फॉर्म में होता है, और ना ही आपने ऑयल वाला सीरम डालना है, ना ही आपने इसमें कोई विटामिन ई का कैप्सूल, और ना ही आपने किसी किस्म का ऑयल डालना है इसके अंदर। आपने सिर्फ ग्लो सीरम इसमें डाल, और सीरम आपने डालना है वाटर बेस्ड सीरम वो होता है जो आप लोग अप्लाई करते हो स्किन में, वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, ना तो ग्रीसी होता है और ना ही वो जो है ना उसमें कोई ऑयल या कोई भी जेल वाली चीज़, स्लिपरी चीज़ उसमें नहीं ऐड हुई। अजान होने लग गई थी तो मैंने सोचा था वॉइस ओवर कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको सीरम की मिकदार बता रही हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप लेना है एक फेस के लिए, ना दो ना तीन, ठीक है। एक ड्रॉप इसके अंदर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लूज़ पाउडर मैंने यूज़ किया है, आप लोग लूज़ पाउडर के बगैर भी बना सकते हो, मॉइस्चराइज़र ऐड करके और जो है ना अपना हाइलाइटर ऐड करके, प्राइमर वगैरह ऐड करके, लेकिन उससे आपकी जो कवरेज है ना वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उसमें हाइलाइटर डाला है, ठीक है। इसकी लूज़ पाउडर डालने की जो एक रीज़न है वो ये है कि कवरेज उतनी ही रहे फाउंडेशन की जितनी एक लिक्विड फाउंडेशन की होती है, एक लो से मीडियम कवरेज, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना आपकी इसमें बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ऐड कर लेती सारी की सारी लिक्विड, तो बेस हमारी 2 से 3 घंटे ज़्यादा चलनी नहीं थी। तो मैं चाह रही थी 5-6 घंटे तक आपकी बेस स्टे करे, बेशक वो ग्लोइंग भी है। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे लूज़ पाउडर का ऐड करना बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद हमने करनी है इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग, और अगेन आपको पता होगा कि मिक्सिंग फाउंडेशन की अगर कस्टमाइज़ हो तो आपने बहुत अच्छे से करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा इस बेस को आप स्टेप वाइज भी यूज़ कर सकते हो। पहले सीरम लगाओ, प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद जो है ना फाउंडेशन, हाईलाइटर लगा के उसके बाद फाउंडेशन और लूज़ पाउडर इस तरह से भी लगाई जा सकती है। अब देख लेते हैं बेस को अप्लाई कैसे करना है। आपने स्किन प्रेप में सिर्फ स्क्रबिंग कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने कोई मॉइस्चराइज़र या कुछ भी नहीं अप्लाई करना, प्राइमर वगैरह। आपने डायरेक्ट जो है ना ये बेस अप्लाई करनी है, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ ऐड कर दी थी। तो आपने इसको अप्लाई करने के बाद सिर्फ लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, और आपने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। बेस को सेट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आपने कर लेनी है बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंडिंग, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरे 2-3 मिनट लगा के अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर लें, ताकि वो बड़ी नेचुरल सी और ग्लोइंग सी जो है ना वो हमारी बेस लगे। चलें जी, अब आप देखें ये किस तरह से बेस जो है ना हमारी ग्लो करी, बड़ा नेचुरल सा ग्लो आ रहा है। अच्छा, ये जो बेस होती है ये फुल कवरेज नहीं होती, आपने ये नहीं समझना कि ये फुल कवरेज बनेगी। आप थोड़ी लगाओगे लो कवरेज आएगी, आप लोग ज़्यादा लगाओगे तो मीडियम कवरेज आएगी, ठीक है। क्योंकि ग्लो बेस है, ये ग्लोइंग बेस है। ग्लोइंग बेसिस कभी भी हैवी कवरेज नहीं होती, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा ये बात है कि आपने इसको सेट कैसे करना है। आपने इसको लूज़ पाउडर से सेट करना है। ये देखिए कितना मज़े का ग्लो आ रहा है, ठीक है। बहुत प्यारी बनती है ये, सही आप लोग ने बनानी है, ठीक है। पूरे स्टेप्स को जिस तरह से बताया ना फॉलो करना है। कॉम्पैक्ट से नहीं सेट करना आपने इसको सेट करना है लूज़ पाउडर से हल्का हल्का, ठीक है। सेट करोगे ना ये थोड़ी देर में वापस जो है ना, अभी हमने इसको सेट भी तो करना है ना, ताकि स्किन के साथ हमारी जो है बैठ जाए। उसके बाद जो है ना आप इसको डस्ट आउट कर दोगे पाउडर को, और आपकी बेस 5 मिनट के बाद दोबारा से वैसे ही ग्लोइंग हो जाएगी, ठीक है। विद इन ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत नेचुरल लगती है, एवरीडे यूज़ में ईजिली यूज़ हो सकती है। थोड़ी सी अमाउंट लें, फेस पर लगाएं, मज़े से इंजॉय करें। और जो है उसके अलावा आप लोग इसको जो है ना पार्टी मेकअप में इजीली यूज़ कर सकते हो। अगेन इट इज़ नॉट अ ब्राइडल बेस, ठीक है। ये बात जहन में रखें, ये ब्राइडल बेस नहीं है। चलें जी, कैसी लगी आपको आज की वीडियो। मैंने आपको बहुत ही अच्छी बेस बना के दिखाई है। पॉइंट्स को फॉलो करें, ऐसे ही बनाएं और मज़े मज़े की बेसिस इंजॉय करें। अच्छा जी, जाते जाते मुझे याद आ गया, बता देती हूँ अपने नेल पेंट के बारे में। इसके बारे में बहुत मुझसे क्वेश्चंस आते हैं। जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आप लोग नेल पेंट का ज़रूर पूछते हो। तो मैंने सोचा जाते जाते आपको वीडियो का नंबर, इसका नेल पॉलिश का नंबर भी बता दूँ।
ये है जी ग्लैमरस फेस की नेल पॉलिश इन पील ऑफ नेल पेंट है। कलर है इसका 17। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी लगती है ये लगाई हुई। और लेकिन ये पील ऑफ है, ठीक है। आपने ये नहीं समझना ये लगाओगे और ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये मैं आपको करके भी दिखा देती। ये देखें जी, ये ऐसे उतर जाती है, ठीक है। आपको कोई कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये खुद ही, ये देखें, रिमूव। सही है, तो मेरे लिए बहुत बेस्ट होती है। मैं वीडियो बनाने के लिए लगाती हूँ, फिर वापस रिमूव कर देती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा इजी रहता है और कलर भी बहुत प्यारे होते हैं। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए ताकि आपके जहन में कोई क्वेश्चन ही बाकी ना रहे। और मजीद भी कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।